श्री वाल्मीकि रामायण षट्विंशसहस्रकाः नमः। मुनेर्वचनं क्लीबं श्रुत्वा नरपरात्मजः राघवा प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुन करके दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया कि पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम विशंकया। अनुशिष्टोऽस्मि अयोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशतेन नावज्ञेयं हि तद्वचः। हे भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। कृशोहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेहस्ताटिका वधमुत्तमम्। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताड़का वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा। इसमें संदेह नहीं है कि गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तौ चैवा प्रमेयस्यो वचनं कर्तुमुद्यतः। गाय ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। कि एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषं करोति ब्रह्म दिशः शब्देन नादयन्। ऐसा कह करके शत्रु दमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार की। उसकी आज्ञा आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तेन शब्देन वित्रस्ताटिका वनवासिनः ताटिका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताड़का भी उस टंकार घोष से पहले तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, परंतु फिर कुछ सोच करके अत्यंत क्रोध में भर गई। केशम तम शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दोपनिश्चितः। उस शब्द को सुन करके वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहाँ से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ने लगी। ताम दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृताननां प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽप्यभाषतो। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः भिद्येरन्दसनादस्या भीरुणां हृदयानि च। अरे लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। केतां पश्य दुराधर्षां मायाबल समन्वितां विनिवृत्तां करोम्यद्यो हितकर्णाग्रनाशिकां। मायाबल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काट करके इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। नहि नामुत्सहे हन्तुं स्त्री स्वभावेन रक्षितां वीर्यं चास्या गतिं चैव हन्यामिति मे मतिः। यह अपने स्त्रीत्व भाव के कारण रक्षित है,
अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं। एवं प्रमाणे रामे तु ताड़िका क्रोध मूर्छिता उद्यम्य बाहुम गर्जन्ति राममेवाभ्यवधावतो विश्वामित्रस्त्व ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभिवर्तताम् स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषतो। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताड़का वहां आ पहुंची और एक बाएं उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। यह देख करके ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा कि रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। उद्धुन्वानारजो घोरम ताटिका राघवाबुभो रजो मेघेन मेहता मुहूर्तम शाव्यमोहयतो। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहाँ धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत सुमहता ततश्चुक्रोध राघवो। इसके बाद माया का आश्रय लेकर के वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख करके रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। शिलावर्षं महत्तस्या शरवर्षेण राघवो प्रतिवार्योपधावन्त्या करौ चिच्छेद पत्रिभिः। रघुवीर ने अपने बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोक करके अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। ततश्छिन्न भुजां श्रान्तामभ्यासे परिगर्जितीं सौमित्री करोत्क्रोधात् कर्णाग्रनाशिकां। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भर करके उसके नाक कान काट लिए कि काम रूप धराशा तु कृत्वा रूपाणनेकशा अंतर्धानम गता यक्षी मोहयंती स्वमायया। परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बना करके अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अश्म वर्षम विमुंचन्ति भैरवं विचिचारशा रस्तावश्म वर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः दृष्ट्वागादिषुतः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् फलं ते गृह्णानां पापैखा दुष्टचारिणी यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया बद्धतां तावदेवैखा पुरा संध्या प्रवर्तिते रक्षांसि संध्या काले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा कि हे श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापनी और दुराचारणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। इत्युक्तः सतूतां यक्षीमस्म वृष्ट्या विवर्षिणीं दर्शयन् शब्दभेदित्वं ताम्ररोधशसायकैः। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्दवेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मार करके पत्थरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। सरुद्ध बाण जालेन माया बल समन्विता
अविदुद्राव काकुतस्थं लक्ष्मणं चापिने दुखी कामापतन्ति वेगेनो विक्रान्तामश्नीमिवो शरेणोरसि विव्याधो शापपाति ममारिचा। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम व लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख करके श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। तामृतां भीम शंकाशां दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधुषाद्विती काकुतस्थं सुराश्चाप्यविपूजयनो। उस भयंकर राशि को मारी गई देख करके देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उवाच परम प्रीतः सहस्राक्षा पुरंदरः सुराश्च सर्वे संग्रष्टा विश्वामित्र यथा ब्रुवन्। उष्म सहस्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर के विश्वामित्र जी से कहा कि मुने कौशिक भद्रं ते सेन्द्रा सर्वे मरुद्गणाः तोषिता कर्मणानेनो स्नेहं दर्शय राघवे। प्रजापतेः कृशा स्वपुत्रान् शतपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदयो। हे मुनि, कुशिक नंदन आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना श्रेय प्रकट कीजिए। हे ब्रह्मन, प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए कि पात्र भूतश्चिते ब्रह्मस्तवानुगमने रतः कर्तव्यं सुमहत्कर्मोऽसुराणां राजसूनुना। हे विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग पात्र हैं तथा आपके अनुरूप सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है कि ये मुक्ता सुरा सर्वे जगमुरहिष्टा विहायशं विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या विवर्तते। ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधितोषितः मूर्धन रामोपाध्यायो इदं वचनमब्रवीत्। ऐसा कहकर के सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। इसके बाद संध्या हो गई। इसके बाद ताड़का वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघ कर उनसे ये बात कही कि हाद्य रजनी राम बशाम शुभ दर्शनो स्वप्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रम पदम ममो। हे शुभ दर्शन श्री राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा हृष्टो दर्शतात्मजः उवास रजनीं तत्रो ताटकाया वने सुखम। विश्वामित्र जी की बात सुन करके दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ताड़का वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की कि मुक्त सापम वनम तच्च तस्मन्नेव तदाहनि रमणीयं विबभ्राजो यथा चैत्र रथम वनम निहत्तां यक्षसुतां सरामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंघैः वास तस्मन्मुनिना सहैवो प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः। उसी दिन यह वन साप मुक्त होकर के रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताड़का का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वन में निवास किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये
बालकांडे सटे त्रिंसः सर्गः। नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।